नमस्कार दोस्तों, यह आधुनिक भारत इतिहास का तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? बंगाल का अंतिम गवर्नर सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान या शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान। इसका आंसर हो जाएगा बी, मुर्शीद कुली खान अंतिम बंगाल का गवर्नर था। इसका आंसर देखते हैं। मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खान को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर यह पता चलता है किसके द्वारा? फर्रुखसियार द्वारा। मुर्शीद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजा-उद-दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसे तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। देखिए, रंगीला किसको कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी बार आया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? बक्सर की लड़ाई, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लासी का युद्ध। देखते हैं इसका आंसर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। इसका आंसर है बी, प्लासी का युद्ध। इसका आंसर अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1761, 1757, 1760 या 1767 में? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में पराजित हुए? प्लासी, बक्सर, मुंगेर या वांडीवास के युद्ध में? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक। तो इसका आंसर है सी, रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? ये प्रश्न आ चुका है कई बार। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में है प्लासी का मैदान। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया जिले में स्थित है। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ये मुंगेर कहाँ है? वहाँ बिहार में। अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र या मीर कासिम? इसका आंसर है डी, मीर कासिम ने। देखते हैं इसका आंसर। मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था, ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो सके। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? इसका आंसर हो जाएगा ए, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुंडो के हाथ में थी। इससे इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? दिल्ली का शासक औरंगजेब,
शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। तो इसका आंसर है डी, शाह आलम द्वितीय। अभी इसके बारे में ऊपर पढ़ा भी गया था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? और यहाँ कह रहा है बंगाल का नवाब। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। इसका आंसर है बी, मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? किसने इसने प्रदान किया था? फर्रुखसियार ने, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 12 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के क्षेत्र नवाब ने जो छोड़ दिए थे शाह आलम को मिल गए। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ये इंपॉर्टेंट है, किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए ब्रिटिश? गारो, खासी, कुकी या टिप्पराह? तो यहाँ पर आंसर है बी, खासी के संपर्क में आए थे सबसे पहले। देखते हैं इसका आंसर। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के पश्चात ब्रिटिश 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। 16वां प्रश्न है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? वांडीवास, बक्सर, अंबर या प्लासी? अंबर, प्लासी, वांडीवास, बक्सर, वांडीवास, प्लासी, अंबर, बक्सर, अंबर, बक्सर, वांडीवास, प्लासी। इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर है बी, अंबर, प्लासी, वांडीवास, बक्सर। देखते हैं इसका आंसर। अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में जून। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में और बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास का युद्ध में पराजित हुआ। फ्रांसीसी सेनापति। काउंट लाली, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया? तो इसका आंसर है सी। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? मराठा, मुगल, राजपूत या सिख? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मराठों ने। तो ये आज का वीडियो हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।